नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो यूएस और चाइना के बीच में चीप ट्रेड वॉर छिड़ चुका है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा चाइना को टेक्नोलॉजी देने से मना किया गया। उसके बाद चाइना ने भी कुछ रॉ मटेरियल देने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मना कर दिया है। और ये जो ट्रेड वॉर छिड़ा है, इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी भारत के लिए, क्योंकि इस पूरे मसले में, इस पूरे डेवलपमेंट में भारत का बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आईएमएफ के द्वारा रिसेंटली अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। अब एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट क्या थे, भारत के यहां पर क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, साथ में आप लोगों को कंप्रेहेंसिव कवरेज मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको एक जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए 1.25 लाख से 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, बट अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको केवल 59,999 के अंदर जीएस फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल होगा। यानी कि अब आपकी ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन एजुकेशन को भी हम अफोर्डेबल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको 20 दिसंबर के पहले पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चल रहे हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ही चिप को मैन्युफैक्चर करने में ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस हासिल किए हुए हैं। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा चिप्स चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही बनती है। चाइना सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा बनाता है, जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है चिप्स के अंदर, क्योंकि इसके पास में रिजर्व्स भी अवेलेबल है। दूसरा, इन सेमीकंडक्टर को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी भी। वहीं फिर ये सेमीकंडक्टर से जो चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में है। इवन मशीनरी भी यूएस के पास में है, जो यूएस चाइना को सप्लाई करता है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन्हीं मशीनरी और चिप बनाने की टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया। इवन 100 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इनको ये जो चिप की टेक्नोलॉजी और मशीनरी है वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चाइना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भारी मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट था इन मशीनरीज के लिए। और इसी वजह से चाइना ने यहाँ पर रिटेलिएट किया। चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब ये जो बैन है ये बहुत वाइड रेंज में इंपैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चिप इंडस्ट्री को देने वाला है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो टोटल जर्मेनियम बनता है उसका 60% चाइना में से आता है। 80% तक गैलियम भी चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, 48% तक एंटीमनी भी चाइना एक्सपोर्ट करता है। ऐसी कंडीशन में जब इनके ऊपर बैन लगाया गया तो ऑब्वियसली उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी चिप इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। यानी कि चाइना की चिप इंडस्ट्री भी डाउन जाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चिप इंडस्ट्री भी डाउन जाएगी। इस बीच में जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, वियतनाम है, इन कंट्रियों का बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रिसेंटली आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ द्वारा अपनी स्पीच के अंदर कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि नॉन अलाइंड कंट्री जैसे इंडिया इस तरीके के ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन के अंदर बड़ा फायदा प्राप्त करेंगी। इतना ही नहीं, ये कंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने में। इसके पहले कोल्ड वॉर के समय पर भी इसी तरीके के ट्रेड वॉर्स देखने को मिलते थे, बट उस समय पर न्यूट्रल इकोनॉमी इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस समय पर न्यूट्रल इकोनॉमी के पास में इंटीग्रेशन सप्लाई चेन में था नहीं, और इवन उनके जो फुटप्रिंट थे वो भी काफी स्मॉल थे। पर आज ये जो न्यूट्रल इकोनॉमी जैसे इंडिया है, वियतनाम है, मैक्सिको है, ब्राजील है, ये कंट्रियां बहुत तेजी से ग्रो कर चुकी हैं और ग्लोबल लेवल के सप्लाई चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी कारण से ये कंट्रियों को बड़ा फायदा होने वाला है।
एग्जाम्पल स्वरूप में आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे यूएस चाइना का पहले जो ट्रेड वॉर छिड़ा था उसकी वजह से इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको को बड़ा फायदा हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब चाइना से इंडस्ट्रियों को निकालने की बात की तो फिर ये जो इंडस्ट्री है ये वियतनाम, इंडिया और मेक्सिको जैसे देश के अंदर आई थी। इतना ही नहीं, जब वेस्ट और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑयल को लेके, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, तो उसके बाद में भारत ने ये रशियन ऑयल खरीदा और इस रशियन ऑयल को रिफाइंड करके यूरोपियन यूनियन को सप्लाई किया, जिसके बाद इस रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट करके भारत यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया था और इसकी वजह से भारत ने खूब पैसे भी कमाए। आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, जो क्लियरली दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पे जब ट्रेड वॉर होती है तो उसकी वजह से आज के समय पर न्यूट्रल इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है और यही बेनिफिट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर भी भारत जैसी कंट्रियों को ज्यादा प्राप्त होगा और इसका लेवरेज भारत ने उठाना शुरू भी कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि रशिया के साथ में भारत ने पैक्ट साइन कर लिए हैं रेयर मिनरल माइनिंग टेक्नोलॉजी के। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी क्रिटिकल मिनरल के लिए पैक्ट और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर भारत ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसकी मदद से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर के अंदर यूज होने वाले मिनरल्स वो भी भारत को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इन सेमीकंडक्टर को चिप के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी भारत को मिलनी चाहिए थी वो भारत ग्लोबल लेवल पे कॉपरेट करके प्राप्त कर रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा और पावर चिप के बीच में रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसके जरिए 91,000 करोड़ की एक फैसिलिटी भारत के गुजरात के अंदर बनाई जाएगी फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेंस हासिल करेगा और इस डोमिनेंस को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेड वॉर से भी मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, तो अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय